नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक जुमअतुल मुबारक का तसव्वुर, आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलाम की कचहरी का तसव्वुर, आपकी हाज़िरी का तसव्वुर, आपकी नज़रे रहमत का तसव्वुर, आपकी शफ़ाअत की तलब का तसव्वुर और सारी अक़ीदतें जमा करके अपनी ग़ुलामी का तसव्वुर करते हुए अपने महबूब आका की बारगाह में दरूद पाक पेश कीजिए। तमाम आशिक़ सरवर दुरूद पढ़ते हैं। मैंने सबसे पहले क्या लफ्ज़ बोला है? आशिक़। क्या बोला है? आशिक़। तो साथ साथ चेक करना है कि आपके ऊपर कौन सी बात सेट आती है। एवें एवें आवाज़ें निकालना या कोई इश्क की आइन अभी दाखिल हुई है अंदर, आइन मिल गई ना, सिर्फ आइन इश्क की, तब भी काम बन जाएगा। सारा इश्क तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, सारा इश्क तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, लिहाजा इश्क की आइन ही मिल गई तो बड़ी बात है, और वो तलब के बगैर नहीं मिलती, ये बात याद रखिए। तमाम आशिक़ सरवर दुरूद पढ़ते हैं और जबीन इश्क झुकाकर दुरूद पढ़ते हैं। जबीन किसे कहते हैं? माथा, पेशानी। तमाम आशिक़ सरवर दुरूद पढ़ते हैं, जबीन इश्क झुकाकर दुरूद पढ़ते हैं। और दुरूद पढ़ना, ये बड़े गौर से सुनने वाला जुमला है। दुरूद पढ़ना कहाँ हर किसी की किस्मत में। बैठ के, सुन के, हाजिर हो के जुबानों को तौफीक नहीं मिलती दरूद पढ़ने की। क्यों? दरूद पढ़ना कहाँ हर किसी की किस्मत में, नसीब वाले ही उन पे दरूद पढ़ते हैं। नसीब वाले ही उन पे दरूद पढ़ते हैं। अपनी ज़ुबानों को, अपने दिलों को आदत डाला करें कि वो बोलें, वो मुशक्क़त करें, वो मेहनत करें और उसको फिर कबूल करवाएं, वरना खुदा न खास्ता ये बदनसीबी कहीं हमारे हिस्से में ना आ जाए। दुरूद पढ़ना कहाँ हर किसी की किस्मत में, नसीब वाले ही उन पर दरूद पढ़ते हैं। और हैं जिनके कल्ब में रोशन मोहब्बतों के चराग। वाह सुभान अल्लाह। हैं जिनके कल्ब में रोशन मोहब्बतों के चराग, वो शाहिदी पे बराबर दुरूद करते हैं। वो ना बैठने का इंतज़ार करते हैं, ना घर में रहने का इंतज़ार, ना नमाज का इंतज़ार, ना जाए नमाज का इंतज़ार, बराबर दुरूद पढ़ते हैं। बराबर क्या दुरूद होता है? जहाँ बात करने की भी ज़रूरत है तो छोड़ो परे, बात करके क्या करनी है, हजूर पे दरूद पढ़ो। ये किसी को फजूल बात का जवाब दे के क्या करना है, हजूर पे दरूद पढ़ो। और सफ़र में इससे अच्छी क्या बात है कि तुम जाए बाजार में रहे हो, तुम्हारे साथ मुस्तफ़ा करीम हो। तुम गली में जा रहे हो, तुम्हारे साथ कायनात का वाली हो। तुम घर में कामकाज कर रहे हो, तुम्हारे दिल में समाई हुई ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा की हो। इससे ज़्यादा अच्छी बात है कोई? तो खुदारा सिर्फ वक्ती सुबहान अल्लाह से वक़्त गुजारी ना किया करें, सीखा करें, उन चीज़ों को दिल में उतारा करें और वैसा बनने की कोशिश किया करें। है जिनके कल्ब में रोशन मोहब्बतों के चिराग, वो शाहिदी पे बराबर दरूद पढ़ते हैं। कहा खुदा ने है सल्लू अलैहि क़ुरआन में। क्या मतलब है? सल्लू अलैहि का क्या मतलब है? दरूद पढ़ो।
कुरान पाक ने क्या कहा? दरूद पढ़ो। किस पे? उस मेरे महबूब पे। सल्लु अलैहि, मेरे उस महबूब पे दरूद पढ़ो। ये किसने कहा? खुदा ने। कहाँ कहा? कुरान में। जो बदल नहीं सकता, पुराना नहीं हो सकता, ख़त्म नहीं हो सकता, वहाँ रब ने फरमाया। कहा खुदा ने है सल्लु अलैहि कुरान में। तो देखिए, तो हम रसूल खुदा पे दरूद पढ़ते हैं। यानी अगर हमारी ज़ुबानों को ये तौफीक मिलती है तो हम रब का हुक्म मान रहे हैं, हम अपने रब की फरमा बरदारी में अपने महबूब पे दरूद पढ़ रहे हैं। कहा खुदा ने है सल्लु अलैहि कुरान में, तो हम रसूल खुदा पे दरूद पढ़ते हैं। और जितने लोगों ने अभी पर्चियाँ लिख के दी थी ना दुआओं के लिए, सुनिए, दुआएं होती हैं मकबूल इसलिए हम सब, दुआएं होती हैं मकबूल इसलिए हम सब खुदा के प्यारे नबी पे दरूद पढ़ते हैं। खुदा के प्यारे नबी पे दरूद पढ़ते हैं। और हमारी ज़ीस्त भी, ज़ीस्त कहते हैं ज़िंदगी को, यानी हमारी ज़िंदगी भी, हमारी ज़ीस्त भी रोशन है इस वजीफ़े से। हमारी ज़ीस्त भी रोशन है इस वजीफ़े से। हो क्यों ना कब्र मुनव्वर दरूद पढ़ते हैं। अगर उस महबूब पे दरूद पढ़ने से ये ज़िंदगी कामयाब है, इस ज़िंदगी में सुकून है, इस ज़िंदगी में तस्कीन है, इस ज़िंदगी में खुशी है, इस ज़िंदगी में इताअत की दौलत मिली है, तो क्यों ना हम यकीन करें यही दरूद हमारी कब्र भी मुनव्वर करेगा। हमारी ज़ीस्त भी रोशन है इस वजीफ़े से। वो क्यों ना कब्र मुनव्वर दरूद पढ़ते हैं। और मिलेगा इज़्न मदीना उन्हें भी अजमेरी, मिलेगा इज़्न मदीना उन्हें भी अजमेरी, जो अपने आका पे अक्सर दरूद पढ़ते हैं, जो अपने आका पे अक्सर दरूद पढ़ते हैं। तो हमशीरान मोहतरम, अल्लाह ने आज हमें रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा अता फरमाया। और पिछले जुमातुल मुबारक को भी मैंने तवज्जो दिलाई थी कि जुमे की कदर करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा मोमिनों की ईद है, ये यौम सईद है, ये यौम ईद है, ये यौम नूर है, ये यौम सुरूर है, और ये सय्यदुल अय्याम है। सय्यदुल अय्याम का मतलब ये सारे दिनों का बादशाह है। और अल्लाह ने उस दिन को हमारे लिए खुशियों का सामान किया जो दिनों का बादशाह है। उसकी ख़ास इबादत हमारी ईदों की इबादत से भी अफसल करार दी। उरफा और औलिया कहते हैं कि इंसान शब कदर ढूंढता है, साल के बाद उसका इंतज़ार करता है, फिर एक रात में जाग कर समझता है कि मैंने इबादत का हक़ अदा किया। अगर मोमिन को अपने मकाम की और रब की अताओं की कदर हो जाए, तवज्जो फरमाइए अगले जुमले की तरफ, अगर मोमिन को रब की अताओं और अपने मकाम की कदर हो जाए तो हर जुमे की शब मोमिन के लिए शब कदर है। कितनी बड़ी बात है, हर जुमे की शब। और अगर इससे भी ऊंचा मकाम किसी मोमिन का है तो उसकी तो हर शब भी शब कदर। क्यों? मोमिन रात का इंतज़ार इसलिए करता है कि रात का वक्त उसके महबूब के विसाल का वक्त हो, रात का वक्त उसके महबूब से कुर्ब का वक्त हो। दुनिया के महबूब कब मिलते हैं? रातों को, रातों को। हदीस पाक का मफहूम है कि जब रात हुआ करती थी, सारी दुनिया के महबूब अपने महबूबों के पास चले जाते थे, तो रब का महबूब अपने महबूब के पास।
फ़लसफ़ा समझिए कितना खूबसूरत है, मगर खूबसूरत तब लगेगा ना जब हकीकी महबूब से हमें मोहब्बत हो। तो कभी हम अपने अंदर झांकें, सोचें, तो हमें लगता है कि हम रात का कभी इंतज़ार करते हैं, हमें लगता है कि हम कभी उन लम्हात का इंतज़ार करते हैं कि जब सारी दुनिया सो जाएगी, हम सारे दुख समेट के अपने महबूब के कदमों में रखते हैं। हम सारी बातें, सारे राज अपने रब से करने के लिए उठ खड़े होंगे और मुसल्ले पे बैठ जाएंगे। कभी लगा हमें अपने अंदर झांक के? नहीं लगा ना। और कभी वक्त भी आ जाए, अल्लाह हमें मौका भी नसीब कर दे, तो तब भी नसीब भी नहीं होता। तब भी कभी थकावट, कभी काम का गलबा, कभी खामखा की फजूलियात जिनको हमने पाल रखा होता है, और उनकी वजह से हमारे दरवाज़े पे नहर बह रही होती है और हम प्यासे मर रहे होते हैं। किस कदर महरूमी की बात है। रब क्या फरमाता है? पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा। ये ऐसा ही है जैसे ये तालिबात से मुखातिब हूँ, जैसे आपके रूम्स के दरवाज़ों पे खड़े होके कोई नाते पढ़े, कसीदा पढ़े और कहे कि उठो तहज्जुद का वक्त हो गया, उठ के पढ़ लो, और आप कहें कि जाओ हमें सोने दो। ये क्या है? ये बदनसीबी। अल्लाह के घर में रहकर अल्लाह बुलाए, ये अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं जो खुद जाग कर सोने वालों को जगाते हैं। ये अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं, और जब वो आपको जगाएं कि उठो, दरिया जो बह रहा है उसे बंद कर दिया जाएगा, तो इस वक्त जो बह रहा है तो अपने बर्तनों को भर लो। और हम अपने दरवाजे पे बहने वाले दरिया को इग्नोर करके सोते रहें तो प्यासे मरे ना। तो हर रात क्या होता है? पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाज़ा। और ये हर रात की बात है, पूरे साल की हर रात की बात है। कुछ रातें तो ऐसी होती हैं कि रब की रहमत इतने जोश में आती है कि उधर सूरज गरूब हुआ, उधर रब का जलवा पहले आसमान में। लूट सेल, अल्लाह की अता की लूट सेल लग गई और सारी रात लगी रही। कितने लोगों के नसीब में होता है कि वो लूट सकते हैं? ये बातें अगर हम सोचना शुरू कर दें, थोड़े दिन लगेंगे ये मेहनत करने में, हमारे मुकद्दर बदल जाएंगे, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा पैमाना बदल जाएगा। तो इसकी बड़ी ज़रूरत है। और ये सारी जो वर्कशॉप्स रोज़ाना होती हैं और हम किसी न किसी चीज़ पे गुफ्तगू करके आगे बढ़ते हैं, ये होती सिर्फ इसलिए है कि हम अपनी खराबियों को दूर करने और अच्छाइयों को अपने अंदर लाने की कोशिश करें। तो हर जुमा, बाज़ रवायात में है कि जुमे की इबादत गरीबों का हज है। अब कोई गरीब तो है, मगर रब का हबीब भी बने तो तब ना। अपने रसूल का हबीब बने, गरीब भी हो, तो रब जुमे को ही उसको हज करवा दे। ये सारी आम जुमे की बातें हैं। रमज़ान मुबारक का जुमा, उसकी क्या शान है, क्या मकाम है, क्या हदूद है जो इंसान बयान कर सके। हर घड़ी में और हर इफ्तारी जुमे की में लाखों के हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगारों की बख्शिश करता है, नेकों की नहीं। नेक तो नेक होते हैं ना, गुनाहगारों की बख्शिश करता है। तो हमें फ़िक्र होनी चाहिए कि हम भी उस लिस्ट में आ जाएं, हमें भी कुछ हासिल हो जाए, तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और उसके बाद जुमातुल मुबारक के दिन दरूद पाक की फजीलत क्या है, इससे भी बहुत मर्तबा बयान किया कि दरूद पाक हर दिन में हमारा कलेक्ट होता है
इधर आप पढ़ते हैं उधर फरिश्ता। और मुझे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे दादा उस्ताद हैं, उनके जुमले ने मुझे निहाल कर दिया जब मैंने ये पढ़ा कि वो फरमाते हैं कि कोई बंदा ये ना समझे कि अगर वो बैठा हुआ है ना तस्बीह लेके दरूद पढ़ रहा है, तो एक बार जाके फरिश्ता कह देता है या रसूल अल्लाह, वो आपकी जो गुलाम है, वो जो आपकी उम्मती है, वो आप पे दरूद पढ़ रही है। और रसूलुल्लाह खुश होकर कबूल करते हैं। आप फरमाते हैं नहीं, मोहब्बत वालों ज़रा तसव्वुर करो और सुनो, सीन और मंज़र क्या होता है। मंज़र ये होता है, आप कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, फरिश्ता कहता है या रसूलल्लाह, उसने ये दरूद पढ़ा, पढ़ने वाला फिर कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, फरिश्ता फिर कहता है या रसूलल्लाह इसने पढ़ा, तीसरी बार पढ़ने वाला फिर कहता है या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, फरिश्ता फिर कहता है या रसूलल्लाह, इसने चौथी बार दरूद पाक पढ़ा। आप अगर एक जगह बैठकर 1000 मरतबा दरूद पढ़े तो 1000 बार फरिश्ता आपका नाम लेकर रसूलुल्लाह को बताए ऐ उम्मती तुझे कितनी बड़ी खुशनसीबी चाहिए, कितना बड़ा और मकाम चाहिए। एक वक्त में जितनी बार तू अपने महबूब पे दरूद पढ़े उतनी बार तेरा और तेरे बाप का नाम रसूलुल्लाह की बारगाह में जिक्र किया जाए। सोच कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है। तो अब जब जुमा है, जुमे की रात है, जुमे का दिन है, अब हम दरूद पाक पढ़े तो क्या होगा। अब फरिश्ता साइड पे हो जाएगा, अब फरिश्ता साइड पे हो जाएगा और कायनात के वाली की अपनी निगाहें रहमत उठेगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि मैं जुमे की रात और जुमे के दिन में दरूद पढ़ने वालों का दरूद खुद समाअत करता हूँ। और अगर कोई पढ़ते पढ़ते मुझे याद करके तड़प उठे तो फिर मैं सिर्फ समाअत तक महदूद नहीं रखता, फिर मैं उसे देखता भी हूँ, उसे पहचानता भी हूँ, और ये पहचान फिर क़यामत में काम आएगी। एक बात को अगली ज़िंदगी के लिए सीख लेना, अगर हम सीखना चाहें और नेक होना चाहें, तो मैं समझती हूँ कि ये इतनी बात जो मैंने कर दी ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। लेकिन चूँकि हम अपने अंदर की कदूरतों, ख़राबियों और कसाफ़तों की वजह से वक्ती तौर पे नरम होते हैं, उठते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं, इसलिए हमें इस पे मेहनत ज़्यादा और बार बार करनी पड़ती है। तो चलें, बार बार की मेहनत भी अगर रंग ले आए तो भी नुकसान नहीं, तो भी बड़ा फ़ायदा है। फिर तीसरी बात, ये 2 बातें होगी, एक जुमे के दिन की अपनी फजीलत और उसमें जुमे का एहतमाम, साफ पाक लिबास पहनना, जुमे की इबादत करना, उस दिन अपनी तवज्जो अपने रब की तरफ ज़्यादा करना, नेकी के काम करना, और दूसरी क्या, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ना। तीसरी बात जुमे के दिन क्या है, तीसरी बात यह है कि जुमा के दिन इंसान अपनी तौफीक और अपनी ताकत के मुताबिक सदका लाजमी करे। इसलिए मुझे आज बेइंतहा खुशी हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों को देखें, कुछ लोग इतवार को करेंगे, कुछ हफ्ते को करेंगे, कुछ सोमवार को करेंगे, कबूल होगा, मरदूद नहीं होगा, कबूल होगा। लेकिन आज के दिन रेट बड़ा चढ़ा हुआ है। आपको पता है कि जब सब्जियां लगाई हो ना काश्तकार ने, और उसे पता हो कि सुबह मंडी का रेट बड़ा तगड़ा है, तो वो कच्ची सब्जियां तोड़ के ले जाता है। उसे पता है कि जो रेट आज मिलना है वो कल नहीं मिलना। हम इस तरह सोचना शुरू कर देना, कबूल तो हर दिन में होगा, उसका अजर भी मिलेगा, लेकिन जो अजर
जो रूहानियत, जो नूरानियत और जो रेट आपको जुमा के दिन मिलेगा, वो पता है कितना फ़र्क है बाकी दिनों में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितना फ़र्क 11 महीनों में और माह रमज़ान में है ना, इतना फ़र्क बाकी 6 दिनों के सदका करने और जुमे के दिन सदका करने में है। मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ इसकी अहमियत बयान की। और अल्लाह के वली और जो उलमा थे, उन लोगों के अपने अजीबो गरीब से तरीक़ेकार अल्लाह को राज़ी करने के अपनी अपनी अदाएँ होती थी। हज़रत काब बिन मालिक की एक हदीस है जिसमें लिखा गया कि आम दिनों के सदक़े से जुमे के दिन का सदका बेहतरीन सदका है। और हदीस पाक का तर्जुमा कि इस दिन का सदका दूसरे दिनों की बनिस्बत बेहतर है। हाफिज़ इब्न क़य्यम आप फरमाते हैं कि इस दिन का सदका दूसरे दिनों के सदक़ात पर अहमियत और फजीलत रखता है, और एक हफ्ते में इस दिन सदका करना ऐसा ही है जैसे सारे महीनों के मुकाबले में रमज़ान में सदका करना। अच्छा, अब जो आपके काम की बात है ना, बड़ी प्रैक्टिकल करने वाली, वो बात सुनिए। इब्ने तैमिया राहिमहुल्लाह, इनको लोगों ने देखा कि जब ये जुमा के दिन जुमा पढ़ने के लिए निकलते ना, इमाम इब्ने तैमिया जुमा के दिन जब जुमा पढ़ने घर से निकलते ना, तो घर से निकलते हुए घर के अंदर आगे पीछे देखते, कोई चीज़ नज़र आती, उठा के बगल में दबा के ले जाते और बाहर जाकर सदका कर देते। कितनी खूबसूरत अदाएं अल्लाह के बंदों की नेकियां करने की। क्या चीज़, मतलब क्या चीज़ होती, कोई उनके सहन में, कोई कमरे में, कोई अलमारी में, कोई सोना, कोई चांदी तो नहीं बिखरे पड़े होते थे। क्या बताने का मतलब है, हत्ता कि उन्हें घर में रोटी ही पड़ी हुई मिलती ना, तो वो जाते हुए रोटी उठा के ले जाते, बाहर जाके सदका कर देते। अब अल्लाह को ना तो चांदी की ज़रूरत है, ना सोने की, ना बड़ी भारी रकम की। अल्लाह तो ये देखना चाहता है कि मेरे महबूब से मोहब्बत कितनी करते हैं, मेरे महबूब के फरमान की पासदारी कितनी करते हैं, और मेरी बातों को याद कितना रखते हैं। आप अगर आधी रोटी, एक रोटी उठा के किसी गरीब को जाके दे देंगे, हत्ता कि सदका ये भी है कि आप घर से रोटी के टुकड़े, कोई हड्डियाँ, कोई बोटी, कोई गोश्त, कोई चीज़ लेके बाहर निकलते हैं, बाहर जाके बिल्लियों को, कुत्तों को डाल देते हैं, ये भी सदका है। आप करें तो सही ना, क्या करते हैं आप, कुछ भी करेंगे ये सदका है। हत्ता कि उलमा ने फरमाया कि आप जो सब्जियां काटते हैं, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो परेशान क्यों होते हैं। गरीबों का मावा, फकीरों का मलजा, वो तो सबको सीने लगाने वाला महबूब है और सबके लिए इंतज़ाम लेके आया है। तो उलमा ने फरमाया कि अगर तुम सब्जियां काटते हो जिनके छिलके उतरते हैं और वो जानवर खाते हैं, तो घर से सदक़े की नीयत से वो छिलके उठा लो और जहाँ कई जानवर हैं वहाँ जाके उनके आगे डाल दो, वो भी तुम्हारा सदका कबूल हो जाए। अगर तुम उस सदक़े का सवाब अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने रिश्तेदारों को जो फौत हो गए हैं, आपके पास पैसा नहीं, अनाज नहीं, कपड़ा नहीं, ख़त्म दिलाने के लिए कोई चीज़ नहीं, तो मत परेशान हो, वो रब बड़ा करीम है। एक वाक़या कहीं पीछे मैंने सुनाया होगा कि एक बड़ा ही गरीब आदमी जिसके माँ बाप फौत हो गए, ख्वाब में जब देखे उनको परेशान, जब देखे परेशान, जब देखे अजाब में, तकलीफ़ में, बड़ा रोए, बड़ा परेशान हो, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास दौलत नहीं, मेरे पास लंगर पकाने को कुछ नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं क्या करूं, किस तरह अपने माँ बाप की रूह को तस्कीन पहुंचाऊं। तो मंडी में काम करता था, ये रेड़ों वाले लोग जो होते हैं, मंडी से चीज़ें उठानी, आगे पीछे करनी, वो गरीब आदमी था। किसी आलिम से बात की तो उसने कहा कि तुम मंडी में जाते हो ना, तो वहाँ पे लोग जो तरबूज खा के छिलके फेंक देते हैं ना, तुम वो तरबूज के खाली छिलके उठा के, जो खौल होता है तरबूज का, वो उठा के जो गधे और जानवर जो खाते हैं
उनके आगे जाके डाल देना, इसका सवाब भी तुम्हारे माँ बाप को पहुँचेगा। इतना अजीम और इतना आसान दीन भी किसी का होता है जो अल्लाह ने हमें अता किया। और फिर वाकई उसने यही किया, उसने छिलके उठाए, गिरे पड़े, उनको धोया, धो के जाके जो वो गधे वगैरह रेड़ों के आगे थे मंडी में, उनके आगे जाके रखे, उन्होंने खाना शुरू कर दिए। कहता है कि 1-2 दिन के बाद मैंने अपने माँ बाप को ख्वाब में देखा तो मेरे माँ बाप खुश थे और उन्होंने मुझे बताया कि तुमने जो हमारे लिए सदका किया, अल्लाह ने सदका कबूल करके हमें माफ़ी दे दी। तो कहाँ भूले फिरते हैं हम अपने रब को क्या समझते हैं? हम उसको समझे तो सही, अपने दीन को समझे तो सही। अल्लाह ने किस कदर किस कदर अजर सवाब हमारे लिए रखे हैं, और फिर जुमा के दिन उसने किस कदर, अगर ये रेट बढ़ने का यकीन ना होता तो इब्ने तैमिया जैसे आलिम दीन रोटियों के टुकड़े जाके सदके करते। उन्हें यकीन था कि जो आज सवाब मिलना है वो कल नहीं मिलना। तो हमें इस बात को आज के जुमे के सदक़े में, ये रमज़ान मुबारक का 2023 का दूसरा जुमा है, और आप अगर इन सारी नेमतों को समेटना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप पूरी ज़िंदगी हर जुमे का ये मामूल बना लें। मुश्किल है जी? नहीं, मुश्किल नहीं है। ये जुमे का ख़ास सदका है, और बाकी फरमाया गया कि बाकिरू बिस सदक़ती, अपने हर दिन का आगाज़ सदक़े से करो। फ़इन्नल बला ला यतख़त्तस सदक़ता, जब तुम सुबह का आगाज़, दिन का आगाज़ सदक़े से करोगे तो जो बलाएँ आती हैं ना दिन में हमारे ऊपर, मुसीबतें, परेशानियाँ, तो बला सदक़े से आगे कदम नहीं रख सकती। अगर कोई मुसीबत और बला दौड़ती हुई आपकी तरफ आएगी तो सदका यूँ खड़ा हो जाएगा। कितना आसान नुस्खा है। तो आज के जुमे का ये फैज़ अपने दामनों में समेट लीजिए और इसको हमेशा के लिए अपनी आदत बना लीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि बेशक मुसलमान का सदका उसकी उम्र बढ़ाता है। बंदे की उम्र बढ़ती है जितना सदका ज़्यादा करता है। तो हम में से कौन है जो ज़्यादा जीना नहीं चाहता? दुनिया छोड़ के जाने को दिल करता है, सबका दिल करता है। अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब अपनी औलाद के फ़र्ज़ अदा कर लो, फिर उनकी औलाद के कर लो, दिल फिर भी नहीं भरता। अगर अल्लाह पोते को भी, मैंने अगले दिन, हमारे बहुत करीबी मिलने वाले थे, तो माशाल्लाह बड़ी नेक खातून थी, बड़ी सादा, और औलाद, पोते और पड़पोते ये उसकी ज़िंदगी में मौजूद थे। अच्छा, अब क्या वफ़ात हुई तो ख़ानदान के लोग कह रहे थे कि अम्मा जी कह रही थी कि मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझे सेहत दे दे तो मैं अपने पोते की औलाद की खुशी भी देखूं। यानी बंदे की दुनिया से मोहब्बत का ये आलम है कि वो छोड़ना नहीं चाहता उसको। तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर वो काम कर लेते हैं ना जिससे उम्र बढ़ती जाए। और वो क्या है, जितना सदका देते जाओगे उतनी उम्र बढ़ती जाएगी। और सदक़े की आदत बंदे की बुरी मौत के आगे रुकावट बन जाती है, उसको बुरी मौत से बचाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आज की इन चंद बातों का फैज़ इस तरह अता फरमाए कि कभी ज़िंदगी में ये हमें भूले ना। मुझे उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर करम फरमाएगा उस सूरत में जब आप सब और मैं अपनी अपनी जगह पे इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप सोच रहे होंगे क्या बोला, सिपारे नहीं आए? तो सिपारों को नहीं आना था, नहीं आए। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? यही अल्लाह है ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया कि मैंने बड़े मजबूत इरादे किए मगर तड़ाक से टूट गए। फिर मैंने समझा कि अल्लाह है। इरादों के टूटने से मैंने समझा अल्लाह है। अब मैं अगर बात करने लग जाऊंगी तो वही लंबी बात हो जाएगी।
अब ये अल्लाह जो है ना, अल्लाह ने क्या किया है कि हमारे सिपारे गाड़ी से वापस मंगवा लिए हैं। वो गाड़ी में आके बैठ चुके थे गुजरात आने के लिए, लेकिन अल्लाह ने वापस मंगवा लिए। अब हम क्या करें? तो ये एक लंबी गुफ्तगू है, पीछे उसके कई मसाइल हो गए जिसकी वजह से उनका पहुंचना दुरुस्त नहीं था, फिर वो नहीं पहुंच सके, उनमें कुछ चीज़ें चेंज करने वाली हो गई, उसमें गलती होगी प्रेस वालों की, तो इस वजह से हमारे वादे के मुताबिक वो पहुंचे नहीं। और हमने इस तरह तो ख़राब वो लेने नहीं थे कि वो कुरान पाक की किताब तो नहीं है, तो इस वजह से फिर हमने उनको वापस करवाया। अब आज भी आप ऐसे पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे और परसों इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। परसों पता नहीं हमें मिलेंगे या आपको मिलेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी तनालुहु ऐदीकुम वरिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यख़ाफुहु बिलग़ैब फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस्सैद वअन्तुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउम मिस्लु मा क़तल मिनन नअम यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम हदियन बालिग़ल कअबति औ कफ़्फ़ारतुन तुआमु मसाकीन औ अदलु ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ वबाल अम्रिहि अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ वमन आद फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। उहिल्ल लकुम सैदुल बहरि व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा व हुर्रिम अलैकुम सैदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुमा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुहशरून। जअलल्लाहुल कअबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नासि वश्शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद ज़ालिका लितअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्दि व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाबि व अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मा अलर रसूलि इल्लल बलाग़ वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। क़ुल ला यस्तविल ख़बीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबक कसरतुल ख़बीस फत्तक़ुल्लाह या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अश्याअ इन तुबद लकुम तसुअकुम व इन तस्अलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल क़ुरआनु तुबद लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम वलाकिन्नल्लज़ीना कफ़रू यफ़्तरूना अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला यअक़िलून। व इज़ा क़ील लहुम तआलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूलि क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौतु हीनल वसिय्यति इस्नानि ज़वा अदलिन मिनकुम औ आखरानि मिन गैरिकुम इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्दि फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत
तहबिसूनहुमा मिन बअदिस्सलाति फयुक़सिमानि बिल्लाहि इन इर्तबतुम ला नश्तरी बिही समनन वलौ कान ज़ा क़ुरबा वला नक्तुमु शहादतल्लाहि इन्ना इज़न लमिनल आसिमीन ज़ालिका अदना अन यअतू बिश्शहादति अला वजहिहा औ यख़ाफ़ू अन तुरद्द अयमानुम बअद अयमानिहिम वत्तक़ुल्लाह वस्मऊ वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। मिस होगी कहाँ से? सेकेंड लास्ट। अच्छा, एक वर्क नहीं खुला, वो मेरे पास तफसीर वाला कुरान शरीफ है ना, तो बीच में वर्क एक मिस हो गया, इस वजह से मैं इसे पीछे से पढ़ देती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इन उसिरा अला अन्नहुमा इस्तहक़्क़ा इस्मन फ़आख़रानि यक़ूमानि मक़ामहुमा मिनल्लज़ीना इस्तहक़्क़ अलैहिमुल औलयानि फ़युक़सिमानि बिल्लाहि लशहादतुना अहक्कु मिन शहादतिहिमा वमा अतदैना इन्ना इज़न लमिनज़्ज़ालिमीन ज़ालिका अदना अन यअतू बिश्शहादति अला वजहिहा औ यख़ाफ़ू अन तुरद्द अयमानुम बअद अयमानिहिम वत्तक़ुल्लाह वस्मऊ वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। आपने एक बात की तरफ गौर किया कि कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान कभी दरमियान में कोई बात करनी पड़ जाए तो दोबारा से तिलावत को शुरू करते हुए मैंने हर बार तावुज़ पढ़ा है। तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाह, और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। तो जिन लोगों को इसका इल्म नहीं है वो ये मसला भी याद रख लीजिए कि जब भी तिलावत के दौरान आपको किसी ज़रूरी बात के लिए रुकना पड़ जाए तो दोबारा से पढ़ने के लिए सिर्फ़ आऊज़ु बिल्लाह ही पढ़ा जाता है। फिर से हम आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों नहीं पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह सिर्फ शुरू में पढ़ी जाती है, या अगर दरमियान में सूरत आ जाए तो उसके शुरू में पढ़ी जाएगी। दरमियान में तिलावत में रुकना पड़ जाए किसी ज़रूरी, पहले तो ये कि हर बात पे रुकना नहीं चाहिए, अगर ज़रूरी बात पे रुकना पड़े तो फिर सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के आगे से पढ़ना शुरू कर देंगे। याद रहेगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कितनी मौजें हैं, रोज़ अल्लाह का आपके लिए खिताब आता है और आज तो कितनी बार ही आ गया। ऐ ईमान वालो, लयब्लुवन्नकुमुल्लाह, ये बड़ी पते की बात है कि ज़रूर ज़रूर और ज़रूर अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि ईमान ले आओगे या कलिमा पढ़ लोगे या किसी के मुरीद हो जाओगे तो मौजे मौजे हैं, नहीं, मौजे नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उस सहाबी से फरमाया था जिसने आके अर्ज़ की थी, या रसूलल्लाह मुझे आपसे बड़ा ही प्यार है, मुझे आपसे बड़ा ही प्यार है, आपके बगैर गुजारा नहीं, बड़ा इश्क हो गया आपसे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तुम्हें मुझसे बड़ा प्यार हो गया तो फिर मुसीबतों, इब्तिलाओं और आजमाइशों के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है कि जो ईमान के जितने ऊपर के मर्तबे पे जाता जाएगा उसके लिए आजमाइशें आती जाएंगी। अल्लाह आजमाएगा। कैसे आजमाएगा, क्यों आजमाएगा? वो देखेगा कि ये जो दावे करके आया ईमान के, ये जो टाइटल लगा के आया, ये पक्का भी है कि नहीं। पुराने लोग समझाते हैं ना एक बात कि जब भी आप मट्टी का प्याला लेने जाते हैं तो बार बार उसको यूं यूं करके बजाते हैं, पक्का है कि कच्चा है। आपको उसकी आवाज़, उसकी टोन बताती है कि ये पक्का है कि कच्चा है। जो समझदार लोग होते हैं वो उसकी टोन से समझ जाते हैं कि ये पक्का है, बड़ा शानदार पक्का हुआ है। तो ये जो आजमाइशी है ना, लयब्लुवन्नकुमुल्लाह, जो अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, ये वो यूं बजाएगा,
और चेक करेगा कि आपकी टोन कैसी है। आप कच्चे हैं कि ऊपर ऊपर से ईमान वाले हैं, तो संभल के ज़रा चलना होगा। बिशैइन, मुख्तलिफ चीज़ों से आजमाएगा। मिनस्सैद, बाज़ शिकार से। तनालुहु ऐदीकुम, जो तुम्हारी रेंज में होगा, जिसको तुम्हारे हाथ इजीली पहुंच सकते होंगे। वरिमाहुकुम, और तुम्हारे नेज़े भी। ऐसा क्यों करेगा अल्लाह? लियअलम अल्लाहु, ताकि वो पहचान करा दे, मन उसकी, यखाफुहु, जो उससे डरते हैं, बिल गैबी, गैब में, बिन देखे, जो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह पाक कभी तन्हाइयों में ऐसी चीज़ें सामने ला के बंदे को आजमाता है कि ये कितना ईमान का पक्का है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन में 6 साल की उम्र में रोज़ा रखा ना, तो बाप भी तो बाप थे ना, आला हज़रत के बाप भी तो बाप थे ना। तो रोज़ा रखा तो दोपहर हो गई, गर्मियाँ थी, तो आला हज़रत को लेके पीछे वाली कोठरी में चले गए। कहा, बेटे बड़ी सख्त गर्मी है और इतने घंटे हो गए हैं, तुमने ना खाना खाया ना पानी पिए, तो यहाँ कोई बंदा नहीं देख रहा, या चुप करके थोड़ा सा पानी पी लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और कोई देखेगा भी नहीं, तो तुम छोटे हो ना, तुम्हारा रोज़ा चलता रहे। वाह, कुर्बान जाए उस बाप की तरबियत पर कि 6 साल के उस आला हज़रत ने जो जवाब दिया। कहा, अब्बा यहाँ कोठरी में बंदा तो कोई नहीं देख रहा, मेरा रब तो मुझे देख रहा। तो अल्लाह यूं आजमाता है बंदे को, वो मौक़े मुहैया करता है, चांस देता है, बंदा खुश हो जाता है, लो जी मेरी तो मौजें होगी। लेकिन उधर क्या होता है? उधर अल्लाह देख रहा होता है कि आप बंदा करता क्या है, उसको ये देखना होता है, और उसके लिए आपको बाज़ औक़ात बेवक्त बे मौका ऐसी चीज़ें कसरत से अता कर देता है जो आप पे मना होती हैं, आपको नहीं करनी, लेकिन आपके सामने आ जाती हैं, और आप क्या करते हैं? उस वक़्त लालच में वो कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो कहा, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा ऐसी चीज़ों से। ये आयत जो है ना, ये 6 हिजरी में हुदैबिया के मकाम पे ये वाक़या पेश आया था। उस साल मुसलमान एहराम बांध के आए थे। सुलह हुदैबिया का नाम सुना होगा, कई लोगों ने सुना होगा, बच्चों ने तो किताबों में पढ़ा है, इस्लामियात में। अब जो एहराम बांध के लोग आए थे ना, तो एहराम की हालत में शिकार करना मना होता है, आप शिकार नहीं कर सकते, वो हराम है। तो अब क्या हुआ कि जब वो एहराम बांध के आए, अल्लाह ने उन्हें आजमाया। बार बार सामने शानदार शिकार आते थे, बार बार शिकार आते थे कि आसानी से उनको वो पकड़ सकते थे, शिकार कर सकते थे। जानवर भी, परिंदे भी, वो कसरत से इर्द गिर्द मंडलाते थे। तो किसका दिल नहीं चाहेगा? यही आजमाइश थी। अल्लाह ने कहा कि अब यही तुम्हें आजमाया। इस तरह के जो सवारियों के ऊपर जा रहे थे ना हजूर के गुलाम एहराम बांधे हुए, तो सवारियों के ऊपर मंडलाते थे आप परिंदे, और इजी था कि उन्हें वो बिल्कुल आसानी से शिकार कर लेते। आगे पीछे जानवर फिरते थे कि सवारी से उतर के थोड़ी सी कोशिश करके उनको पकड़ लेते। अब अल्लाह का हुक्म यह है कि इनको हाथ भी नहीं लगाना, अब इनको हाथ भी नहीं लगाना, ये आजमाइश है। और हम क्या समझते हैं, बंदा तो बड़ा चंगा है, तो पता नहीं बीमारियां तो मुसीबतां तो मुकदमे तो फलाना फलाना क्यों होता रहता है। ये क्या होता है? ये हमारी गलत सोच, हमारे पास इल्म का ना होना, दीन से दूरी, और इस वजह से फिर हम जहालत पे जहालत, गलत पे गलत बोलते जाते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने आपको आजमाना है और परखना है, और क्या करना है? भट्टी में पका के कुंदन बनाना है, तब आप पक्के ईमान वाले बनेंगे। तो इस पर अल्लाह पाक ने आयत करीमा उतारी कि ए ईमान वालो, तुम्हारा रब तुम्हें ज़रूर आजमाएगा, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए बड़ा आसान है कि चुप करके आराम से किसी पास वाले जानवर को पकड़ लो और उसको छुरी फेर के ज़िबा कर लो। लेकिन अगर किसी को भी पता नहीं चलेगा तो रब देख रहा है जो तुम्हें आजमा रहा है। फ़मन बाद ज़ालिक, तो जो कोई इसके बाद हद से बढ़ेगा,
तो सुन लो, फलहु अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अजाब हो, बख्शिश की कोई सूरत नहीं होगी। और या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ला तक़तुलुस सईद, मत शिकार मारो, यानी शिकार मत करो, व अंतुम हुरुम, जबकि तुम एहराम की हालत में हो। जो लोग उम्रा करने हज करने जाते हैं उनको ये मसाइल सिखाए जाते हैं कि एक चूंटी भी अगर चल रही हो तो एहराम की हालत में आप उसको भी मार नहीं सकते। अगर आपके सर में कोई जूं हो तो आप उसको भी मार नहीं सकते। कोई मामूली सा कीड़ा मकोड़ा आपको नज़र आ जाए तो आप उसको मार नहीं सकते, आप खुद उससे बच सकते हैं, उसको मारेंगे नहीं। ये एहराम में पाबंदी है। तो ये अल्लाह बयान कर रहा है कुरान करीम में। अलबत्ता अगर कोई बिच्छू, कोई सांप जिससे जान जाने का ख़तरा हो, उसको मारने की इजाज़त दी गई, बाकी और किसी जानवर को नहीं, ना शिकार के लिए ना वैसे। वमन क़तलहु मिनकुम, और जो कत्ल करे किसी चीज़ को यानी शिकार को तुम में से जानबूझकर, फजज़ाउन मिस्लु मा क़तला, तो उसका बदला क्या है कि वैसा ही जानवर मिनन नाआमी, मवेशी में से वो दे, यहकुमु बिही, इस बात का हुक्म करें, ज़वा अदलिम मिनकुम, दो सिका मजबूत अदल वाले आदमी, हदयन बालिगल काबाती, ये जानवर जो लिया जाएगा ये कुर्बानी के तौर पर हरम में यानी काबा में पहुंचाया जाएगा, या फिर औ कफ़ारतुन, जो एहराम की हालत में कोई शिकार कर ले तो वो कफ़ारा दे। कफ़ारा क्या है? तो आमु मसाकीन, चंद मिस्कीनों का खाना, औ आदलु ज़ालिका, या इसके बराबर, सियामन, चंद रोज़े बंदा रखे और उन रोज़ों को कफ़ारे के लिए अल्लाह की बारगाह में पेश करे। ये सब क्यों कहा गया? लियज़ूक़ा वबाल अमरी, ताकि वो बंदा अपने काम का वबाल चख ले कि उसने अल्लाह की नाफरमानी की। मसला समझ में आया कि नहीं आया जी? अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, ये जब हुक्म आया कुरान का, इससे पहले अल्लाह फरमाया कि जो कुछ हो गया सो हो गया। अगर अल्लाह पिछला भी हिसाब ले लेता तो अल्लाह ने फरमाया जो हो गया सो हो गया, यानी उसकी हम सज़ा भी नहीं दे रहे, उसका हम हिसाब भी नहीं ले रहे, लिहाजा वो तुम्हें माफ़ है। वमन आदा, मगर अब जो पलट कर ऐसा करेगा, फ़यंतक़िमुल्लाहु, तो अल्लाह बदला लेगा उससे। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, और अल्लाह बड़ा गालिब, बदला लेने वाला है। लिहाजा इंसान के लिए क्या होगा कि वो अल्लाह के अहकाम को सीखे, फिर उन पे अमल करें। मैं हमेशा एक बात अर्ज़ करती हूँ कि आप जब भी उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं, तो खुदारा बहुत सारे दिन लगा के उसके अहकाम सीखें। हमारे पास शॉपिंग, तैयारियाँ, रिश्तेदारों को मिलना, दावतें, खामखा फजूलियात जिनका कोई मकसद ही नहीं है। आप क्या करने जा रहे हैं? जश्न पे जा रहे हैं। आपको बड़ा एतमाद है कि हम बड़ी कमाई करके अल्लाह के घर जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो अल्लाह आके हमें वेलकम करेगा। गुनाहों में लुथड़े हुए सारी ज़िंदगी की खबासतें, बुराइयाँ, बदअमालियाँ करके हम जा किस लिए रहे हैं? हम तो जा रहे हैं अपने गुनाह बख्शवाने, और हालत ये है कि पता नहीं वो ज़ात कबूल भी करेगी कि नहीं। हमारी हालत ये होनी चाहिए, और हम किन कामों में पड़े होते हैं, और क्या है, आखिर दिन तक हमारे पास सीखने के लिए टाइम ही नहीं। हमें पता ही नहीं हमने वहाँ जाके क्या करना है। तो वहाँ क्या होगा? जिधर लोग टूरेंगे ऐसे भी टूर लाएंगे। ये उम्रा हो रहा है, ये हज हो रहा है, जिधर लोगों को देखा कि ज़्यादा लोग उधर जा रहे हैं, पीछे चल पड़े, कहीं तो पहुँचेंगे ना। ये कौन सी इबादत है? हमें अपनी फ़िक्र होनी चाहिए। हमारे ननिहाल में मैं थी जब बचपन में अपने नानी जी के पास, तो वहाँ पे एक खातून थी, बहुत बड़ी चुदरानी थी। पूरी ज़िंदगी उस खातून ने कभी नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह ने बहुत रिस्क दिया हुआ था, जानवर थे, पैसा था, ज़मीनें थी, सब कुछ था। अल्लाह पाक ने सुन ली, हज के लिए बुलावा आ गया।
अपने आप को पहचानना भी बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा तस्लीम कर लेना है। वो वक्तन फ़ौक्तन आए, हमारे जो नानी जी थे, बेजी कहते थे हम उन्हें, बेजी के पास वो आते और सारा इलाका उनके पास आके कुरान करीम पढ़ता। 50 साल ज़िंदगी के उन्होंने अपने इलाके के बच्चों, बच्चियों, औरतों, बूढ़ी ख़वातीन को कुरान पढ़ाया। तो वो खातून, मैं बचपन में मुझे याद है कि मैं देखती कि वो आती कभी कभी ऐसे, उस वक्त आती जब बाकी सारी औरतें पढ़ के चली जाती, बेजी अकेले होते और वो आती और आके बैठ जाती, कुछ ना कुछ पूछती, कुछ ना कुछ पूछती, आहिस्ता आहिस्ता शर्मिंदा शर्मिंदा सा चेहरा। और हालत ये होती कि जैसे औरतें आमतौर पे यूं करके चादर आधे चेहरे पे कर लेती, इस तरह करके वो सामने बैठती, पूरा चेहरा खोल के भी नहीं बैठती। कितना अल्लाह ने एहसास दे दिया उस औरत को। और फिर कुछ दिन बाद जब वो नहीं आई, किसी बंदे को पता नहीं कि ये औरत हज पे जा रही हैं, सिवाय इसके कि वो बेजी के पास भी उस वक्त आती जब औरतें पढ़ के चली जाती। वो आके जो सीख सकती थी, पूछ सकती थी, उसने पूछा। और थोड़े दिन जब नहीं आई तो पता करवाया गया कि वो क्यों नहीं आ रही, किधर है। तो उनके घर से जब पता करवाया तो घर से पता करवाने के पे पता चला कि वो तो हज पे चली गई हैं। पूरे मोहल्ले में, बरादरी में, गली में किसी बंदे को पता नहीं कि वो खातून हज पे गई है। ये है अपने गुनाहों को तस्लीम करना। और वो रोती थी, कहती थी कि मैं किस मुंह से काबे जाऊंगी, मुझे रब ने बुलाया है तो मैं जाके वहाँ क्या करूँगी, मुझे तो बोलना नहीं आता, खड़े होना नहीं आता। तो हम सब की हालत ये होनी चाहिए, जाते हुए हम किन कामों में लग जाते हैं। हमें कदम कदम पे तरीका सीख कर जाना चाहिए, कदम कदम पे अहकाम की फ़िक्र करनी चाहिए कि वहाँ जाके हमसे कुछ गलत ना हो जाए, गुनाह ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए। तो बाहर कैफ ये आपकी तरबियत की बात बीच में काबा से मुतल्लक जो आ गई, ये ज़रूरी थी कि मैं आपको अर्ज़ करती। अब अल्लाह करीम फरमा रहा है कि उहिल्ला लकुम सैदुल बहर, तुम्हारे लिए दरिया का शिकार हलाल किया गया, व तआमुहु, और उसका खाना भी, मताअन लकुम वलिस्सय्यारा, तुम्हारे और मुसाफिरों के फ़ायदे के लिए, व हुर्रिमा अलैकुम, और तुम पर हराम है, सईदुल बर, खुश्की का शिकार। खुश्की का शिकार अभी मैंने जिक्र कर दिया ना पीछे, जानवर, परिंद, चरिंद। और जो समंदर का या दरिया का शिकार है वो क्या है, मछली वगैरह, उसका हुक्म अलग है, वो जायज़ है और ये जायज़ नहीं है। ये कब तक जायज़ नहीं, जब तक तुम मेहराम में हो। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और उस अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम्हें उठाया जाना है। हर चीज़ का हिसाब ले लेगा तुम्हें सामने खड़ा कर। जअलल्लाहुल काबता, अल्लाह ने किया या बनाया काबा को, अल बैतल हराम, अदब वाला घर, क़यामा, क़याम का बाइस, लिन्नासी, लोगों के लिए, वश्शहरल हराम, और हुर्मत वाले महीने, वल हदिया, और क़ुरबानी, वल क़लाइद, और क़ुरबानी के गले में जो आवेज़ा हार और निशानियाँ होती हैं, ये सब क्या है, इन सब को अल्लाह ने हुर्मत वाला, अदब वाला बनाया है। ज़ालिका लितअलमू, ये इसलिए कि तुम जान रखो, अन्नल्लाह यअलमू, कि अल्लाह जानता है, माफ़िस समावात, जो कुछ आसमानों में है, व माफ़िल अर्द, जो कुछ ज़मीन में, उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं। व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर शय को जानता है। इअलमू, जान रखो, अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह का शदीदुल इक़ाब, सख्त अज़ाब है। और दूसरी तरफ व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यानी अगर तुम नाफरमान हो तो उसके अज़ाब और उसकी सज़ा से आगे कोई चीज़ नहीं, और अगर तुम फर्माबरदार हो तो उसकी रहमत और बख्शिश से आगे कोई चीज़ नहीं। मा अलर रसूल इल्लल बलाग, रसूल पर नहीं है मगर पहुँचा दे, जो अल्लाह ने फरमाया रसूल पहुँचा दे बस। वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह जानता है, मा तुबदून, जो तुम जाहिर करते, वमा तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। लोगों से तो छुपा लोगे, कभी कभी अपने आप से भी छुपा लोगे, लेकिन अल्लाह से कौन छुपाएगा, अल्लाह से कोई कुछ नहीं छुपा सकता।
कुल, आप फरमा दीजिए, ला यस्तविल खबीसु व तय्यिब, कभी नापाक और पाक चीज़ें बराबर नहीं हो सकती। ये एक आम बात है ना, हर बंदा ये जानता है ना कि पाक और नापाक बराबर नहीं है। एक मुर्गा ज़िबा किया हुआ और एक मुर्गा मरा हुआ, दोनों बराबर है? नहीं है, तो दोनों मुर्गे लेकिन बराबर नहीं है। वो मुर्दा होने की वजह से नापाक हो गया और ये ज़िबा होने की वजह से पाक हो गया। और इसी तरह बाकी वो तमाम चीज़ें जिनसे अल्लाह ने मना किया, अल्लाह फरमा रहा है कि वलौ आजबा का, अगरचे तुम्हें बड़ी पसंद आ जाए, कसरत अल खबीस, नापाक चीज़ की। अच्छा, अब अगर हम ये गौर करें तो जो चीज़ें खाने में हरज है या पहनने में या इस्तेमाल करने में, वो मार्केट में भी ज़्यादा होगी, फसलों में भी ज़्यादा होगी, हमारे इलाके में भी ज़्यादा होगी, बिकने के लिए भी ज़्यादा आएगी। अल्लाह फरमा रहा है कि 1000 गुना ज़्यादा हलाल के मुकाबले में हराम आ जाए ना, नापाक, वो बराबर नहीं हो सकता और तुम्हें उसकी इजाज़त भी नहीं मिल सकती। फत्तकुल्लाह, तुम्हारी ड्यूटी यह है कि हर हाल में अपने अल्लाह से डरो। या उलिल अलबाब, ए अक़ल के दावे करने वालों, अक़ल ये है कि तुम अल्लाह की खिलाफ वर्जी कभी ना करो। अक़ल का तकाजा ये है कि कभी अल्लाह की हद से आगे ना बढ़ो। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करो, यानी फलाह पाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तसअलू, मत सवाल किया करो, अन नश्याआ, उन बातों के मुताल्लिक़, इन तुबदा लकुम, अगर जाहिर कर दी जाए तुम्हारे सामने, तसुरकुम, तो तुम्हें बुरी लगे। इस आयत का शान नुज़ूल ये है, एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा फरमाया और इरशाद फरमाया कि जिसने जो पूछना है पूछो, आज जो पूछना चाहते हो पूछो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा खड़े हुए, उन्होंने दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, मुझे बताइए मेरा बाप कौन है। इरशाद फरमाया हज़ाफ़ा। फिर फरमाया और पूछो। हज़रत उमर फ़ारूक ने उठकर ईमान और रिसालत का इकरार करके रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन, ये फरमा के माजरत कर कहा, या रसूल अल्लाह, हम नहीं पूछते। क्यों? उन्हें पता था कि अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोलना शुरू कर दिया तो वो राज सामने आ जाएंगे कि हम लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए सवाल भी सोच के करना चाहिए कि वो गले ना पड़ जाए और हम खुद ही मुंह दिखाने के काबिल ना रह जाए। सवाल करने का भी एक तरीक़ा होता है। हज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब सवाल आते ना, तो सवाल के अंदर गलती होती तो जवाब देने की बजाय आप पहले सवाल ठीक करवाते थे कि सवाल ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। सवाल पूछने का भी एक तरीका होना चाहिए और वो भी हमारे करीम आका ने हमें सिखाया। जी, अब वजह क्या है? ये हज़रत उमर फ़ारूक ने खड़े होकर सबसे पहले माजरत क्यों कर ली जल्दी से? हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा की वालिदा ने उनसे शिकायत की और कहा कि तू बहुत नालायक बेटा है, तुझे क्या मालूम ज़माना जाहिलियत की औरतों का क्या हाल था। खुदा ना खास्ता तेरी माँ से कोई कसूर हुआ होता, समझ रहे हैं, कोई कसूर हुआ होता तो आज वो कैसी रुसवा होती। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा ने कहा, अगर सरकार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हबशी ग़ुलाम को भी मेरा बाप बता देते तो मैं फिर भी यकीन से मान लेता। मुझे लगता है आपको बात की समझ नहीं आई। ये जो हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा खड़े हुए ना, इन्होंने पूछा कि भी मुझे बताइए कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। ये सवाल करने पे इनकी वालदा ने बाद में इनको डांटा, इनको कहा कि तुझे समझ नहीं है कि तूने कैसा सवाल हजूर की बारगाह में पेश कर दिया। तुम्हें मालूम नहीं कि हमारा जो पिछला ज़माना गुजरा है उसमें बदकारी बेहयाई की ऐसी फरावानी थी और औरतें ऐसी ऐसी बदकारी करती थी, बेहयाई करती थी कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। माँ ने समझाया बेटे को, कहा कि सोच
खुदा ना खास्ता अगर तू मेरे किसी गुनाह की पैदावार होता और आज हजूर सारे मजमे में ये बयान कर देते तो तेरे पल्ले क्या रहता? तूने कैसा सवाल कर लिया उठ के? यही वजह थी, इसी वजह से डर के हज़रत उमर फारूक फटाफट उठे और उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमें सब कबूल है, हम हर चीज़ पे राज़ी हैं और हम माफ़ी चाहते हैं कि कहीं कोई सवाल में गलती ना हो जाए। व इन तसअलु अनहा हीन युनज़्ज़लुल कुरान, और अगर तुम पूछ बैठो या सवाल करो उस वक़्त जब कुरान उतर रहा है, तो तुबदा लकुम, तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी चीज़ें, अफ़ल्लाहु अन्हा, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा चुका है। यानी जैसे कुरान उतर रहा है, आयत उतर रही है, उसके बारे में कोई सवाल करने बैठ जाओगे तो बहुत सारी वो चीज़ें, वो गुनाह पिछले जो अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिए, हो सकता है तुम फिर उनके बारे में सवाल करो तो तुम्हारे ऊपर पाबंदियाँ बढ़ जाएं, तो फिर तुम क्या करोगे? लिहाजा बड़ों की बारगाह में, अल्लाह वालों की बारगाह में बैठकर सवाल करने से पहले 70 बार सोचना चाहिए, 70 बार सोचना चाहिए। इल्म का सवाल करें, अमल का सवाल करें। और वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह बख्शने वाला हिल्म वाला है। क़द सअलहा, तुम बेशक सवाल कर चुकी ऐसा, कौमुन, एक कौम, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, सुम्मस्महू बिहा काफिरीन, फिर उसके बाद वो उसके मुनकिर हो बैठे। मतलब क्या कि ऐसे सवाल पिछली कौमें भी अपने नबियों से करती रहीं, और जब वो सवाल करने के बाद नबियों ने बयान कर दिया कि इसका ये हुक्म है, तो सुनकर उन पे अमल नहीं किया। अगर पूछते ही ना तो माफ़ी मिली हुई थी ना, जब पूछ के अपने ऊपर पाबंदी लगवा ली तो अब तो पाबंद हो गए उसको करने पे, जब नहीं किया तो फिर अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हुए। व इज़ा क़ीला लहुम तालौ, और जब उनसे कहा जाए कि आओ, इला मा अनज़लल्लाह, उसकी तरफ जो अल्लाह ने उतारा, व इला रसूल, और रसूल की तरफ, क़ालू, तो कहते हैं, हस्बुना, हमें बहुत है, वही काफ़ी है, मा वजदना, हमने पाया, अलैहि, जिस पर, आबाना, अपने बाप दादा को। इस आयत के अंदर बड़ी तफसीर है हम सब के लिए, बड़ी डिटेल है हम सब के लिए, और उन तमाम ख़वातीन को ये ज़रूर जाके पैगाम सुनाए आज की तिलावत का, जिनको ये कहा जाए कि दीन सीखने के लिए आओ, मोहब्बत और इश्क की बात सीखने, रमज़ान के मसाइल सीखने और कुरान सीखने के लिए आओ, तो वो आगे से क्या कहती हैं कि जो साढ़े बड़े 10 गए ने वो बहुत है, और घर में बैठ के हम जो कर लेते हैं बहुत है। और ये बहुत जो है, इस बहुत का पता उस वक्त चलेगा जिस वक्त हर चीज़ का हमें हिसाब देना पड़ा। तो ये किसका काम है? ये डायलॉग जो है कि हमें वही काफ़ी है जो हमारे बड़े करते थे, हम तो उसको नहीं छोड़ सकते। ये काफिरों मुशरिकों का डायलॉग है, ये मुसलमानों का डायलॉग नहीं। अवलौ काना आबाहुम, आगे कुरान सवाल कर रहा है कि ये जो कहते हैं कि जो हमारे बड़े करते थे हमें वही काफ़ी है, ज़रा इनसे पूछो कि अगरचे तुम्हारे बड़े अनपढ़ हूँ, कुछ ना जानते हूँ, वला यहतदून, और बेहदायते हूँ, तो फिर भी वो तुम्हारे लिए बहुत है, फिर भी तुम उन्हीं पे चलोगे, तो फिर सोच लो जो उनका हशर होगा वही तुम्हारा होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फरमाया गया कि ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, हर एक में तुम पर ज़रूरी है कि वो अपनी जान की फ़िक्र करे, ना माँ की, ना बाप की, ना भाई की, ना औलाद की। अपनी फ़िक्र खुद करो, अपना दीन खुद ठीक करो, अपनी नमाज, अपना रोज़ा खुद ठीक करो, ये तुम्हारे ऊपर लाजिम है। ला यदुर्रुकुम, आजकल आयतें भी छूट रही हैं। अच्छा, और जब कहा जाएगा, नहीं इससे पीछे, ये तो मैंने अभी पूरी कर दी। क़द सअलहा, ये चंद अल्फाज रह गए, लेकिन मैंने उसका खुलासा बयान कर दिया इसलिए। जी, अल्लाह ने मा जाल अल्लाह, नहीं मुकर्रर किया, मिन बहीरतिन, कोई कान चिरा जानवर, वला साइबा, और ना साइबा यानी
कोई बजाज जानवर, वला वसीला और ना वसीला, वला हामिन और ना हाम। ये जो नाम है ये बुतों के नामों पर कुफ़ार ने अपने जानवरों के नाम रखे हुए थे और ये इनकी ख़ास पहचान थी। इतने साल का जानवर, इसका ये नाम, इस हालत का ये नाम। जैसे मैंने पहले बोला बहीरा, बहीरा वो था जिसका कान चीर देते थे, उसको बहीरा कहते थे। और ये बुतों के नाम पे छोड़ देते थे, उनको कोई हाथ नहीं लगाता था, जहाँ मर्जी जाके चरें, जिस ज़मीन से मर्जी खाएं, जो मर्जी करें। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने तो ये तुम्हारे लिए मुकर्रर नहीं किए, वलाकिन्नल्लज़ीना कफ़रू, और लेकिन काफरों ने यफ्तरून अलल्लाहिल काज़िब, अल्लाह पे झूठ बांधा है, बहतान लगाया है। व अक्सरुहुम ला याक़िलून, और उनमें अक्सर को अक़ल ही नहीं। अब जो उससे अगली आयत छोड़ के आगे जो मैं जा रही हूँ ये बयान हो चुकी है। तो कहा गया कि हर बंदा अपना सीखने का पाबंद है, अपना दीन उसके ऊपर सीखना लाजिम है। वो किसी के सीखे हुए को इस्तेमाल करके बच नहीं सकता। किसी की नमाज, किसी का रोज़ा, किसी के अहकाम, किसी का दीन और शरीयत सीखी हुई उसके काम नहीं आ सकती। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हतदैतुम, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा वो शख्स जो गुमराह हो गया और तुम खुद हदायत पर हो। इज़ा हतदैतुम, तो वो गुमराही उसी के पल्ले पड़ेगी। तुम हदायत पर हो तो तुम्हें हदायत ही नसीब होगी। इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीआ, तुम सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। फयुनब्बिउकुम, तो वो तुम्हें बता देगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो कुछ तुम करते थे। यानी आज अगर किसी नेकी का हुक्म देने वाले की बात तुम्हारी समझ में आ जाए, तुम फर्मा बरदार बन जाओ, बुराई को छोड़ दो, तौबा कर लो, तो तुम्हारे लिए आज बड़ा सुनहरी मौका है। याद रखो कि अगर आज ये बातें नहीं मानी तो फिर तुम्हें ये यकीन होना चाहिए कि आखिर जाना कहाँ है, किसकी बारगाह में खड़े होना है। और आज तुम ये समझते हो कि अल्लाह को मालूम नहीं, जो कुछ तुम कर चुके हो, कर रहे हो और आगे करोगे, अल्लाह उन सब को जानता है। और फिर ये नहीं कि वो जानता है, वो एक एक चीज़ क़यामत में तुम्हारे सामने रखेगा और तुम्हें बताएगा। तो सामियात मोहतशम, अल्लाह पाक ने हमें क्या फरमाया? हमें ये फरमाया कि तुम हर एक शख्स अपनी जान की फ़िक्र करो, अपने लिए दीन सीखो, दूसरों के लिए नहीं सीखो। ये मत देखो कि कोई नहीं सीख रहा तो हम क्यों सीखें। अब यहाँ पे वो बात सादिक आएगी कि उसको अपनी कब्र में जाना है और आपको अपनी कब्र में, आपको अपने मामलात के जवाब देने हैं और उसको अपने। आपका नतीजा स्कूल में साल के बाद जब रिज़ल्ट निकलता है तो किसी का कार्ड किसी को मिल जाता है, किसी का स्टेटस किसी को मिल जाता है नहीं। वहाँ मैदान माशर का नक्शा सामने आ जाता है कि हर एक को अपना ही कार्ड मिलेगा, दूसरे का नहीं। तो हमारे नामा अमाल के साथ भी यही होना है। अल्लाह ना भूल सकता है, ना उसको गलती लग सकती है। वो हमारी सारी ज़िंदगी के अमाल का नतीजा जो मैदान माशर में देगा वो हम ही देगा, आपको आपका ही देगा, इनको इनका ही देगा, कहीं गलती नहीं लगेगी। लिहाजा हमें लोगों को देख के अपनी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे हमें वो सोच के अपना बेड़ा गर्क नहीं करना चाहिए। लोगों के अंदर फैशन क्या चल रहा है, अल्लाह उससे कितना नाराज़ हो रहा है, उसको फॉलो करके अपनी आखिरत तबाह नहीं करनी चाहिए। हमें वही मिलना है जो हमने करना है और दूसरे को वही मिलना है जो उसने करना है। तो ए ईमान वालो, शहादतु बैनिकुम, तुम्हारी आपस की गवाही, इज़ा हदरा, जब आए, अहदकुमुल मौत, तुम में से किसी को मौत, तो उस वक़्त क्या करना चाहिए? हीनल वसीयत, वसीयत करते वक़्त, इस नानी ज़वा अदलिम मिनकुम, दो मोतबर या अदल वाले आदमी, औ आखरानी, या और लोगों में से दो, मिन गैरिकुम, जो तुम्हारे अलावा हों, ये मौजूद होने चाहिए। इन अन तुम दरब तुम, कब? जब तुम सफ़र कर रहे हो, फिल अर्दी, ज़मीन में, हालत सफ़र में अगर कोई हादसा पेश आ गया,
बीमारी आ गई, मौत आ गई, उस वक़्त के अहकाम अल्लाह ने हमें क्या सिखाए, क्या करना चाहिए। फरमाया कि फ़अस्वाबतकुम मुसीबतुल मौत, फिर तुम्हें मौत का हादसा आ पहुँचे तो तहबिसूनहुमा, उन दो आदमियों को रोको, मिन बादि सलाती, नमाज के बाद, फ़युक़सिमानी, वो दोनों अल्लाह की कसम खाएं, इनिर तब तुम, अगर तुम्हें कुछ शक पड़े, ला नश्तरी बिही समना, कि हम नहीं ख़रीदेंगे इस हलफ के बदले कोई माल, वलौ काना ज़ा क़ुरबा, अगरचे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो, वला नक्तुमु शहादत अल्लाह, और हम अल्लाह की गवाही कभी छुपाएंगे नहीं, इन्ना इज़ल्ला मिनल लासिबीन, अगर हमने ऐसा किया तब तो हम बड़े गुनाहगार हो जाएंगे। आधी आधी समझ आई होगी आपकी बात और आधी नहीं आई होगी, मुझे खुद पता है कि ये मौजू इस तरह का है। ये बात जो हो रही है इसका शान नुज़ूल समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। मुहाजिरीन में से एक साहब, एक आदमी तिजारत के इरादे से ईसाइयों के साथ मुल्क शाम में गया। उन ईसाइयों में से एक आदमी और था जिसका नाम तमीम था, और एक दूसरा आदमी जो था दो में से, उसका नाम अदी था। जब मुल्क शाम में पहुँचे तो ये जो मुहाजिर आदमी थे ये बीमार हो गए। उन्होंने अपने सारे सामान की लिस्ट बनाई और लिस्ट बना के सामान के अंदर रख दी। ये समझदारी की बात थी, ताकि जब ये सामान मेरा वापस मेरे घर वालों को पहुँचे मेरे मरने के बाद, तो उनको पता चल जाए कि ये सामान कितना था, तो उन्हें पता चल जाएगा कि जो लोग मेरा सामान मेरे मरने के पीछे मेरे घर लेके गए हैं उन्होंने ईमानतदारी से पहुंचाया है कि नहीं। सामान के अंदर लिस्ट रख दी, लेकिन जिनके हवाले करना था ईसाइयों के, उनको बताया नहीं, छुपा के लिस्ट रख दी और उनको इत्तला नहीं दी। मर्ज़ बढ़ गया, तकलीफ़ ज़्यादा होती चली गई। तो उस आदमी ने उन दोनों ईसाइयों को बुलाया, बुला के वसीयत की कि अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरा ये सारा सामान मदीना मुनव्वरा मेरे घर वालों को दे देना। अब उसके बाद यही हुआ कि वो फौत हो गया, बंदा जो मुहाजिर मुसलमान था वो फौत हो गया। उन्होंने जब देखा कि जो उसका सामान था घर पहुंचाने वाला, उस सामान के अंदर चांदी का एक बड़ा सा जाम था जिसके ऊपर सोने की कशीदाकारी हुई थी। आप सोच लें कितना महंगा होगा। और उस जाम के अंदर 300 मिस्काल चांदी रखी हुई थी। वो खुद भी जाम चांदी का और ऊपर सोने की कढ़ाई थी, और अंदर 300 मिस्काल चांदी भी थी। ये बादशाह को तोहफा देने के लिए शानदार किस्म का तैयार करवा के वो मुसलमान मुहाजिर लेके आए थे। वफ़ात हो गई, वहाँ तक पहुँचे नहीं। अब ये हुआ कि वो जो दोनों ईसाई थे ना, उन्होंने बाद में सामान चेक किया मरने के बाद। जब उनको ये जाम नज़र आया तो उन्होंने वो जाम अंदर से गायब कर लिया। आप ज़रा देखें कि दीन के अंदर हमारे लिए रहमतें कितनी हैं। एक बंदे का वाक़या पेश आता है, क़यामत तक के मुसलमानों को रब बचा लेता है। अच्छा, अब क्या हुआ, जब वो अपने काम काज से फारिग होके वापस मदीना आए और सामान उसके घर वालों को दिया, घर वालों ने सामान खोला, फहरिस्त सामने आ गई। सामान चेक किया तो वो कीमती तरीन जाम और इतनी सारी चांदी वो नहीं मिली। उन्होंने उन आदमियों से पूछा तो उन्होंने पहले तो ये सोचा कि हो सकता है उन लोगों ने हमारे बंदे के इलाज मुआवजे पे वो खर्च कर दिया और बेच के, ज़ाहिर है परदेश में था। तो इन्होंने जब सारी मालूमात ली तो वो जो ईसाई थे उन्होंने ख़ुद बता दिया कि नहीं, वो वहाँ पहुँचते ही बीमार हो गया था और फ़ौरन ही चंद दिनों में उसका इंतकाल हो गया, इलाज मुआवजे की कोई नौबत ही नहीं आई। फिर उन्होंने बात को खोला, बताया कि भाई इस तरह हमें फहरिस्त मिली और सामान के अंदर ये चीज़ थी, वो चीज़ नहीं है, उसके अंदर लिखा हुआ भी है। इन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं है, हमें तो जो वसीयत की गई थी हमने वो पूरी कर दी, सामान पहुंचा दिया आपके घर।
हमें किसी चीज़ की कोई खबर नहीं। अब वो दौरे रिसालत था, मुकदमा सीधा हजूर के पास चला गया। तो वो जो ईसाई दोनों थे वो जमे रहे अपनी बात पे। झूठा बंदा झूठ साबित करने के लिए आखिर तक चलता है ना, तो वो जमे रहे, कसम भी खा ली, कसम भी खा ली। उस वक़्त अल्लाह पाक ने आयत करीमा नाजिल फरमाई कि जब तुम सफ़र में निकलो, तुम्हें मौत आ जाए, तुम्हें बीमारी आ जाए, तो क्या करो, वो जो तुम वसीयत लिखने लगो, तो वसीयत लिखते हुए 2 गवाह अपने साथ रख लो। अब अगर 2 गवाह होते तो वो उस वक़्त मुकदमे में सामने आके पेश हो जाते, तो वो जो 2 ईसाई थे वो अपने झूठ पे जमे ना रहते, उनका एक फैसला हो जाता। तो अल्लाह पाक ने देखिए कि हमारे ऊपर कितना करम किया और हमेशा के लिए मुसलमानों को तरीका सिखा दिया कि मरने के बाद भी अपनी जायदाद को संभालने का तरीका क्या है और लोगों के फ्रॉड से बचने का तरीका अल्लाह ने तुम्हें खुद कुरान में सिखा दिया। जी, अब उसमें तरीका भी बता दिया कि किस तरह उनकी गवाही लेनी है और क्या अल्फाज कहलवाने हैं। वो अब मैं उनकी डिटेल में भी जाऊंगी तो हमारा वक्त फिर आज भी लेट हो जाएगा। तो अब आपको खुलासा पता चल गया कि इसका मकसद क्या था, कि मकसद ये था कि मुसलमान किसी के धोखे में ना आए, मरने के बाद भी कोई उसके साथ फ्रॉड ना कर सके। और यहाँ पे आगे बाकायदा अगली आयत में ये तरीका बता दिया गया कि वो जो 2 गवाह हैं उनसे गवाही लेनी है, उन्हें नमाज के बाद रोको अल्लाह के घर में और वहाँ उनको बताओ कि ये अल्फाज बोलकर गवाही दो, और उस पर स्टाम्प जो अभी तैयार होता है ना, ये स्टाम्प उसी का बदल है। उस पर कोई भी दस्तावेज़ जो तैयार करो अपने मौजूदा वक़्त के मुताबिक और उसको संभाल दो, जब ज़रूरत पड़े वो गवाही निकालो और गवाहों को बुला लो। फ़ाइन औसीरा अला अन्नहुमस्तहक़्क़ा इस्मा, फिर अगर ये पता चले कि वो दोनों सज़ावार हुए या मुस्तहिक हुए किसी गुनाह के, यानी वो जिन्होंने गवाही दी थी ना, पेपर लिख के दिया था, बाद में उनके अंदर बदनीयती आ गई, गवाही बदल ली, इनकार कर दिया, अगर ऐसा हुआ तो फरमाया कि फ़आख़रानी यक़ूमानी मक़ामहुमा, फिर उन दोनों की जगह पे 2 और खड़े हो जाए। मिनल्लज़ी नस्तहक़्क़ा अलैहिमुल औलयान, कि जिन्होंने हक लेके इनको नुकसान पहुंचाया, अब 2 और जो खड़े हों वो औलयान यानी दोनों मैयत के ज़्यादा करीब हों। फ़युक़सिमानि बिल्लाह, अब वो उनके मुकाबले में खड़े होकर कसम खाएं, ला शहादतुना, कि हमारी गवाही अहक्कु, इनकी गवाही से ज़्यादा ठीक है, मिन शहादातिहिमा, इन दोनों की गवाही से, वमा अतदैना, और वो कहें कि हम हद से नहीं बढ़े, इन्ना इज़न लमिनज़्ज़ालिमीन, अगर ऐसा है तो हम जालिम हैं, वो खुद अपने आप को जालिम डिक्लेयर करें। ये दोबारा से हलफ उठाने का तरीका होगा। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका अदना, ये करीब तर है, अन, इस बात से, या तो बिशहादती, कि वो अदा करें गवाही, इससे अला वजहिहा, जैसी गवाही का हक है, औ यखाफु, या वो डरें, अन तुरद्द ऐमानुन, के इससे कि कस्में रद्द कर दी जाए, बाद ऐमानिहिम, उनकी कस्मों के बाद, वत्तकुल्लाह वस्मऊ, और अल्लाह से डरो और हुक्म को गौर से सुनो, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह बेहुक्मों को या फासिकों को कभी हिदायत नहीं देता। यहाँ झूठी कस्मों और झूठी गवाहियों की बुराई, उनका अजाब और उनकी मज़म्मत यहाँ ज़िक्र की गई है। यह मुख्तसर जो इस बात का खुलासा है वो ये है कि झूठी गवाही का कितना वबाल है। आज अगर हम एक नज़र अपनी कचहरियों की तरफ डालें, समझ गए मेरी बात, वहाँ पे कितनी सच्ची गवाही हैं, कितने सच्चे गवाह हैं, और वो जो गवाह सारा दिन कचहरी में फिरते हैं वो कमाई करके लाके आपको खिलाते हैं। फिर आपकी इबादतें, आपकी औलादें, आपकी ज़िंदगियों की बरकतें, आपकी तंदरुस्ती, ये सब कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता। तो हमशीराने मोहतरम, हमें इस दीन को सीखना है, इस दीन की तरफ तवज्जो करनी है और अपने कुरान से मोहब्बत करके कुरान के अहकाम सीखने हैं। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।